हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आप सभी को पता है कि हम संधि के अंतर्गत बात कर रहे हैं और आज हमारी ये संधि की 5वीं वीडियो होने वाली है। और स्वर संधि का जो 5वां भेद है वो है आपका अयाधि संधि। उसी पर आपकी यह वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम 4 स्वर संधि के जो भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि और यण संधि, इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियोस एक के बाद एक कनेक्टेड होती जा रही हैं अपने आप में। तो आइए हम अधिक समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी ने जाना था कि स्वर संधि के अंतर्गत हम जान रहे थे कि जो हमारे वर्णों का मेल होता है वो स्वर हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत जो 11, उन्हीं का आपस में मेल हो रहा है स्वर संधि के अंतर्गत। और अयाधि संधि भी उन्हीं स्वरों पर होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं अयाधि संधि की। हम सभी देख चुके हैं कि इन 5 भेदों में आज हमारा अंतिम भेद जो है अयाधि संधि, उस पर यह वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। अयाधि संधि। अयाधि स्वर संधि ए ऐ तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने पर क्रमशः अय आय अव आव होने को अयाधि संधि कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हमने 11 स्वर जो हैं हमारे, उन सब के अंतर्गत हमने देखा कि आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। इन सब में हमने देखा कि जो आपके ये पहले 7 स्वर हैं, ये आपने दीर्घ संधि में देखे कि ये सवर्ण से ही मेल करके दीर्घ हो जा रहे थे। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार अ और आ ई या ई से मिलके ए बना रहा था और उ या उ से मिलके ओ बना रहा था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये अ या आ ही किस प्रकार ए से मिलके ऐ बना रहे थे और ओ से मिलके औ बना रहे थे। अब उसके बाद हमने देखा यण संधि में कि ई या ई ने किसी असमान स्वर के साथ मिलके क्या बनाया था, य बनाया था। उ या उ ने असमान स्वर के साथ मिलके क्या बनाया था, व बनाया था। और री ने असमान स्वर के साथ मिलके र बनाया था। यहां तक हमारी ये संधि होगी। आज की इस संधि में आप सभी देख रहे हैं कि जो पहले 7 हैं इन सब का किसी अन्य स्वर से मेल हो चुका है, मतलब पहले शब्द के अंत में ये आ चुके हैं। आज अयाधि संधि के अंतर्गत आपको ये जो 4 हैं ये आपको पहले शब्द के अंत में मिलने वाले हैं और बाकी संबंध दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में आपको मिलने वाले हैं। तो यही यहां पर आज देखने को मिलेगा कि हमारा जो मेल होगा वो ए के साथ यदि अन्य स्वर आता है तो अय, ऐ के साथ अन्य स्वर आता है तो आय, ओ के साथ अन्य स्वर आता है तो अव और अव के साथ अन्य स्वर आता है तो आव। ये मेल होना है आपका अयाधि संधि के अंतर्गत। एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए का किसी अन्य स्वर के साथ मेल। तो सबसे पहले ए का जो अन्य स्वर होगा वो हम देखते हैं अ के साथ। अ के साथ ये क्या बनाने वाला है, ये अ के साथ बनाने वाला है अय। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल देखें जिसमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए की मात्रा लगी होनी चाहिए। तो ये हुआ ने धन अन। अब यहां पर ने धन अन में आप देख रहे हैं कि जो ए है, न में ए लगा है, इसको हम अ। ठीक है। तो यहां पे ये जो ए है इसका हमने बदलना है किसमें, अय में। अब आप देखेंगे कि अब ए हटेगा और अ किस में मिल रहा है, न में। मतलब न धन ये अ यहां पे आएगा प्लस अब ये य आएगा। अब पीछे जाइएगा, आपने ये जो का त्यों लिखना है क्योंकि हमने सिर्फ ए को बदला है अ में। अ जो का त्यों आएगा अ धन न। तो इसको पूरी तरह मिला दीजिएगा, नयन। तो शब्द क्या बना, नयन। संधि क्या हुई थी,
ने धन अन्न से। इसी प्रकार हम आगे एक एग्जाम्पल और देखें इस चीज का, यहां पे देखिएगा, शे धन अन्न। तो इसको देखेंगे, हमें पता है कि ए जो है यहां पे श ध ए, तो जो ए है इसको बदलना है किसमें, हमने अ में। ठीक है, तो श में अ लग के श पूरा हो जाएगा, य में ये वाला अ लगेगा, यहां ध्यान देखिएगा, ये वाला लगेगा तो य पूरा हो जाएगा और ये बन जाएगा शयन। इस प्रकार आप ए का एग्जाम्पल अ के साथ देखा है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई का एग्जाम्पल। आई का एग्जाम्पल हम अ के साथ देखने वाले हैं, और आई के साथ यदि कोई भी स्वर मिलेगा तो वो आय बनेगा। ठीक है, ये बनना है हमारा। तो अब आप बनाना है हमने नई धन अक, नई धन अक। तो नई अब आपको पता है कि किससे बना है, न धन ऐ से। अब ऐ का हमने कन्वर्ट कर देना है आय में। ठीक है, और पीछे आपका अक जो का त्यों लगेगा। अब आ और न मिलके क्या बना देंगे, ना। य अ से अ मिल जाएगा तो य बनेगा, और अक पीछे नायक बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देख लें यहां पे, ए धन अ मतलब आय। कैसे, अगला एग्जांपल है हमारा गे धन अक। तो यहां पर ग में आपका ए लगा है, धन अक। अब ए की जगह क्या आ जाएगा, आय। अब जो ग है, ग में आ जुड़ेगा तो बन जाएगा गा, य में अ जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, य और क, गायक। यहां पर हमारा ये एक उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद बात करें, यदि ए ऐ धन ई की, तो यहां पर क्या बनना है, यहां पर भी हमारा आय ही बनना है। वो कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, नई धन इका। ठीक है, अब हमें पता है कि जो नई बना है वो न में आपका ऐ लगा है। ठीक है, और धन इका। अब आपको पता है ऐ हमारा किस में बनेगा, आय में। ठीक है, अब आ हमारा न में जुड़ेगा तो क्या बन गया, ना, और य हमारा ई में जुड़ेगा तो ई से हमारा बनेगा य, और का पीछे तो क्या बना, नायिका। अभी एक एग्जांपल ज्यों का त्यों हम यहां पर देखते हैं, गे धन इका। अब ग में आपका लगा है ऐ और धन इका। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि ये जो कन्वर्ट होगा ये होगा आय में। अब आ लगेगा ग में तो यहां बनेगा गा, और य लगेगा ई में तो बनेगा ये का, तो बन जाएगा गायिका। तो इस प्रकार आपने ए और ई के एग्जाम्पल से भी देखा कि आय बना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओ का अन्य स्वर के साथ मेल। अब क्या है, ओ और अ का मेल हम सबसे पहले देख लेते हैं। बनना क्या है, बनना है अ। यदि ओ है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ अन्य स्वर के साथ आएगा तो अ बनेगा यहां पर। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, पो धन अन। ठीक है, पो किससे मिलके बना है, प धन ओ से और धन अन। तो यहां पर पो किस में कन्वर्ट होगा, यहां पर ओ कन्वर्ट होगा अव में। ठीक है, अब प में तो अ जुड़ेगा, प पूरा बन जाएगा। अब व में ये वाला अ जुड़ेगा तो व पूरा बन जाएगा, और न आप पूरा लिखें यहां पर तो हो जाएगा पवन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखें, भो धन अन। ठीक है, सेम एग्जांपल है, सेम वर्ड से है।
तो यहां पर आप देखेंगे भ में आपका ओ लगा है प्लस अन, ओ का आप बनाएंगे अव और भ में अ लगाएंगे तो भ, और व में अ लगाएंगे तो व, और न, तो बनेगा भवन। इस प्रकार आपने ओ के साथ अ के एग्जाम्पल देखे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ओ के साथ ई के एग्जाम्पल। ओ धन ई, बनना आपका अवी है क्योंकि कन्वर्ट होना है ओ ने, और ई तो इसमें कन्वर्ट करके व को कन्वर्ट करेगा। वो कैसे, आप देखिएगा पो धन इत्र, तो यहां पर पो जो बना है आपका प धन ओ से धन इत्र। अब ओ को आप कन्वर्ट करेंगे अव में, और ये अ लगा देंगे आप प में, तो प और व में लगेगी आपकी ई, तो ये हो जाएगा पवी, और त्र आपका पीछे आएगा, तो ये बन जाएगा पवित्र। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल आप देखिए ओधन ई का, ठीक है, बनना आपका अव है। कैसे, गो धन ईश, ठीक है। अब गो बना है आपका ग धन ओ से और धन ईश। अब गो किसमें, ओ किसमें कन्वर्ट होगा, अव में, अ लगेगा आपका ग के साथ और व में लगेगी ई, तो ये, और श पीछे, तो बनेगा गवीश, ठीक है। इस प्रकार आप और भी एग्जांपल्स हैं मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए। यहां पर हम देखेंगे अब ओ के साथ औ के साथ अ। अभी तक हमने ओ के साथ देखे थे, अभी हम ओ औ के साथ देखेंगे। औ के साथ अ, बनना क्या है, आव। अभी आपने देखा जब ओ के साथ कोई अन्य स्वर मिल रहा था तो क्या बन रहा था, अव बन रहा था, पर अब अव के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तो आव बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पौ धन अन, ठीक है। तो आपका प में क्या लगा है, औ धन अन, तो यहां पर इसका बनेगा आव, ठीक है। प में लगेगा आपका आ, तो पा हो गया, व में अ लगा तो व हो गया, और न, पावन। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहां पर, पो धन अक, ठीक है। प में औ लगा है धन अक। अब आप यहां पे देखेंगे कि ओ को हम क्या में कन्वर्ट कर रहे हैं, आओ में। अब यहां पे आ प में लग जाएगा तो पा बन जाएगा, अब व में लगेगा तो व, और क पीछे झुकाते हो, ये हो जाएगा हमारा पावक। इसी प्रकार औ के साथ हम ई का एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आओ बन रहा है, वो होता है नौ धन एक। अब न में क्या लग गया है आपका, औ धन एक। अब औ कन्वर्ट होता है हमारा आव में, तो न में लगेगा आपका आ, तो यहां बन जाएगा ना, व में लगेगा ई, तो ये हो जाएगा वी, और क पीछे, तो बन गया नाविक। अब इस प्रकार हम एक एग्जांपल और लास्ट लेते हैं यहां पर, औ के साथ ऊ का, बनना है आपका आप। कैसे, देखते हैं, भो धन उक, ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो भो कन्वर्ट होगा आपका भ धन औ में प्लस उक। अब औ बनेगा आओ में, भ में लगेगा आपका आ, तो बन जाएगा भा, अब व में लगेगा उ, तो बन जाएगा भावु, और क पीछे, तो ये हो जाएगा भावुक। इस प्रकार आपने देखा कि अयादी संधि में भी जब आपके जो सारे एग्जांपल्स पूरे हुए, जिसमें हमने देखा कि यदि एक के बाद कोई भी अन्य स्वर आ रहा है तो क्या बन रहा है, ऐ। यदि ऐ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो बन रहा है आय।
ओ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो अव, और औ के बाद कोई अन्य स्वर आ रहा है तो आव। कहने का तात्पर्य इतना है, यदि आपको शब्दों में य किसी के पीछे आके मिल रहा हो तो य मिल रहा है बीच में, आपको पूरा अक्षर या फिर या मिल रहा है। यहां पर अब बात करें आप व की, और या फिर ये। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम यहीं पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा हवन। अब हवन कैसे आया होगा, हमें पता है बीच में वो है, और वो किससे मिलके आ रहा होगा, ओ से बना होगा, जिसमें पहले स्वर ओ आगा और उसके बाद कोई अन्य स्वर, तो हो धन अन। इस प्रकार आप संधि देख रहे होंगे, जब ओ यहां से निकला होगा और अ यहां से निकला होगा, उसने व बनाया होगा। कैसे, यदि ह में ओ लगा है तो ओ किस में कन्वर्ट हुआ होगा, औ में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो यहां ह में लगा होगा अ, जिससे बन गया है आपका ह, और व में ये अ लगा है तो व, और फिर न, हवन। इस प्रकार आपका हवन बना। अब हम बात करें भविष्य की, तो भविष्य व बना है, मतलब फिर से ओ होगा। कैसे, भो प्लस इष्य, ये होगा, जिसमें यहां पर आपने देखा होगा कि भ में हमने ओ अलग किया, तब जाके हमें आओ मिला होगा। ठीक है, तो यहां से भ बनाया होगा पूरा, व को ई में लगा होगा, छोटी ई है तो ये नहीं होगा, यहां से ई लगा होगा तो भवि, और शय आपका पीछे होगा पूरा, ये भविष्य बना होगा। इसी प्रकार अगर बात करें अब आय, ये देखिए अ की मात्रा और य है, इसका मतलब क्या होगा, आपका अई से बना होगा, ये सब अई कन्वर्ट हुआ होगा आपका आय में, ये यही था ना रूल। तो यहां पर आप देखेंगे ये ए जो है से में लगी होगी। कैसे, से धन अक, ये आपकी संधि हुई होगी, क्योंकि यहां पर यदि आप देखेंगे स धन अई, ठीक है, अब ये टूटा होगा आपका आय में, अब आ लगा होगा यहां पर तो सा बना होगा, य में अ लगा होगा तो य होगा, और क पीछे तो सायक बना होगा। उसके बाद देख रहे हैं आप य, तो य किससे बनता है आपका, य बनता है ए की मात्रा से, जब ए होता है तब अय आता है, ये रूल था। तो आपका च में ए की मात्रा लगी होगी तो क्या हुआ होगा, चे धन अन। ठीक है, इसी प्रकार गविश कैसे बना होगा, व है आपका, व किससे आता है, व आता है आपका ओ की मात्रा से। ठीक है, तो अब ओ की मात्रा में क्या होगा, ग में ओ की मात्रा लगी होगी, ये होगा गो, और धन ईश, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो ईश बनेगा, गोवीश। इस प्रकार आपकी सभी अयादी संधि भी पूरी हुई आज। आप लोगों को मुझे पूरी अपेक्षा है कि बहुत अच्छे से संधि, जो स्वर संधि के उपभेद हैं, सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस हम एक अभ्यास पे लेकर आएंगे, एक टेस्ट पे लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 10 15 20 25 की एक सीरीज होगी, एक लिमिटेड लगभग आधा घंटा या 40 मिनट की वीडियो बन होनी चाहिए, इतने कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए। सभी को एनालिसिस के द्वारा आपको समझाया जाएगा, जिसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, पांचों स्वर संधि के जो भेद हैं सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उन सभी को आपको आप पहचानेंगे, मैं एनालिसिस करूंगा, आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आने वाला है। तो अपेक्षा करूंगा आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।